प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रभु का दास इंद्रजीत एक बार फिर से प्रभु के वचन में से आपके विश्वास को परमेश्वर के प्रति बढ़ाने के लिए आपको खुदा के वचन में से कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए चाहता हूं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 27 से लेकर 31 आयत तक कुछ बातें पढ़ते हैं, वहां पर हमें 2 अंधों का दृष्टिदान जो खुदा की ओर से दिया गया है हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की सेवकारी में जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे तो 2 अंधों को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टिदान दिया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं 31 आयत के ऊपर आपका गौर करवाने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उनका यश फैला दिया। देखिए यहाँ पर लिखा, उन्होंने निकलकर सारे देश में निकलकर उसका यश फैला दिया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में पूरे देश में उसकी चर्चा की कि प्रभु यीशु मसीह कोई व्यक्ति है जिसने ऐसा कार्य मेरे जीवन में किया है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये कैसे हुआ? जब उनकी आंखें खुल गई, उनका अंधापन चला गया। ठीक इसी प्रकार प्रियो, इससे यहाँ पर हमें एक आत्मिक संदेश मिलता है, जहाँ से हमें एक आत्मिक हमें जो संदेश हमारे जीवन के लिए मिलता है वो ये है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 35 से 41 तक हम जब पढ़ते हैं बुक ऑफ जॉन, वहाँ पर 9 अध्याय चैप्टर 9 वर्स 35 टू 41 तक पढ़ते हैं। वहाँ पर हमें स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के बारे में पता लगता है, आत्मिक अंधापन के विषय में। मेरे प्रियो, इसी प्रकार बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकले। कभी ना कभी आप भी निकले थे, कभी ना कभी मैं भी निकला था। जब हमने प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुना था तब हम यीशु मसीह के पीछे चले। यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद हमने बैप्तिज्म लिया। आज हमें किसी को 5 साल 10 साल 15 साल यीशु मसीह के पीछे चलते हुए हो गए। लेकिन जिस प्रकार हमें परमेश्वर का यश फैलाना चाहिए अपने देश में, अपने नगर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोसियों के पास, हमने आज तक प्रभु यीशु मसीह का यश वैसे फैलाया नहीं। वो क्यों? क्योंकि आज भी हम परमेश्वर के प्रति अंधे हैं। जब तक हम परमेश्वर के प्रति अंधे रहेंगे, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह को अपने नगर में ऊंचा नहीं उठा सकते। क्योंकि हमारे जीवन के ऊपर कभी भी कोई परिस्थिति, हालात बन जाते हैं, कभी भी कोई दुख बीमारी के रूप में, परीक्षा के रूप में आ जाती है, हम जल्दी से खुदा के विषय में उत्साहित होकर कुड़कुड़ाना शुरू करते हैं, जिसके कारण हमारे आस पड़ोस के लोग भी हमारे अंदर देखते हैं कि इनके अंदर मसीह का आनंद नहीं है। हमारे मुंह के ऊपर परमेश्वर की शांति नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर की हमें ज्योति बनकर चलना चाहिए उस प्रकार हम चलते नहीं है। हमारे मुंह के ऊपर निराशा, हमारे मुंह के ऊपर हताशा, हमारे मुंह चेहरे के ऊपर दुखीपन, ये सब तो संसार में भी है। लेकिन जो लोग मसीह में हैं वो आनंदित है, वो शांति में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य आनंद का राज्य है। मेरे प्रियो, ये दुख हमारे जीवन में जो आता है उस दुख के कारण हम निराश हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जिस प्रकार हमें लोगों को बातें बतानी चाहिए हम बताते नहीं हैं, क्योंकि आज भी हम अपने परमेश्वर के विषय में जानते नहीं हैं। जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुला के प्रतिज्ञा का वारिस ठहराया, जिस परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाकर उसको प्रधानमंत्री बनाया, मेरे प्रियो, जब यूसुफ गड्ढे में गिरा दिया गया था तब यूसुफ सोच सकता था कि मैंने जो स्वप्न देखा शायद वो गलत था, मैं अपने भाइयों को बोलूं मुझे निकाल लो, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्यों? क्योंकि आंखें उसकी अंधी नहीं थी। वो परमेश्वर के विषय में जानता था, वो परमेश्वर के विषय चलता रहा, और जब समय आया तो परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया। इसी प्रकार हम बाइबल में खुदा के अलग अलग सेवकों को जानते हैं जिनकी आंखें अंधी नहीं थी। इसी प्रकार जब तक हमारे जीवन के अंदर ये आत्मिक अंधापन राज्य करेगा, हमें परमेश्वर के पीछे जिस प्रकार से चलना है हम चल नहीं सकते। मेरे प्रियो, इन अंतिम दिनों में मैं आपसे कुछ बातें कहने के लिए चाहता हूं अपने परमेश्वर के विषय में। अगर आप अनजान हैं तो प्रियो, आज भी आप अंधे हो। जब उस अंधापन का इलाज आपका होगा तो ही आप परमेश्वर को ठीक ठीक रीति से देखने पाओगे। बहुत लोग आज अंधे हैं। ये हमारा आत्मिक अंधापन का इलाज कैसे हो सकता है? वो है खुदा का वचन। हम जितना भी हो सके परमेश्वर के वचन को सीखें, जितना भी हो सके परमेश्वर की शिक्षाओं का अध्ययन करें, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 उसका 42 में पढ़ते हैं हम, बुक ऑफ एक्ट्स उसका चैप्टर 2 वर्स 42 में पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने लगे। तो हमें जितना भी हो खुदा की शिक्षा में, कलाम में बढ़ना है, फिर ही हमारा ये आत्मिकपन दूर होगा, अंधापन दूर होगा, और हम अपने परमेश्वर को ठीक ठीक से पहचानना शुरू हो जाएंगे। अगर हम अपने परमेश्वर को पहचानेंगे नहीं तो हमारे जीवन के ऊपर जब दुख आएगा, निराशा आएगी, कष्ट आएगा, तकलीफ आएगा, हम परमेश्वर का यश लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। सो इसलिए मेरे प्रियो, इन 2 लोगों ने जब इनकी आंखें वापिस आई
तो परमेश्वर के राज्य को लोगों तक पहुंचाया। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी जब हमारा आत्मिक अंधापन दूर हो जाएगा, हम परमेश्वर को राज्य को लोगों को पहुंचाएंगे। और यही आत्मा अंधापन है मेरा और आपका, जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है मैं और आप उसके स्वभाव, उसके कद काठ और जैसा मसीह यीशु है वैसा बने। लेकिन जब तक मेरे प्रियो ये अंधापन हमारे पास है, हम परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते। मैं आपको आज कहने के लिए चाहता हूँ, इस अंधेपन का इलाज करें। उसका इलाज है परमेश्वर का वचन, वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन को सीखे। प्रभु आपको आशीष दे। आप प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे।